आज हम क्लास 9 का बी हाइव का चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं, द लिटिल गर्ल, जिसकी ऑथर हमारी कैथरीन मैंसफील्ड है। इसमें बताया गया है जो मेन कैरेक्टर है केजिया, वो अपने पापा के साथ उसका कैसा बिहेवियर है। उसके फादर उसके साथ काफी स्ट्रिक्ट हैं और वो उसको उसकी गलतियों के लिए मारते भी हैं, डांटते भी हैं, तो वो बहुत डरती है, उनसे बात करते वक्त हकलाती है। लेकिन चैप्टर के एंड में जब हम आते हैं, देखते हैं उसके विचार बदल जाते हैं अपने फादर के बारे में। तो क्या होता है, हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं सारा इस चैप्टर में। एक एक लाइन का मैं आपको मीनिंग बताऊंगी अच्छे से। जब ये चैप्टर का एंड हो जाएगा तो आपको हर वर्ड का, हर लाइन का अच्छे से मीनिंग मालूम होगा, आप क्वेश्चंस को आसानी से आंसर कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। यानी कि जो लिटिल गर्ल है, लड़की केजिया, इसके बारे में बात हो रही है कि उसके पापा से वो बहुत डरती थी। वो ऐसी फिगर थे, यानी कि ऐसे पर्सन थे जिनसे उसको बहुत डर लगता था। वो अवॉइड करती थी कि मुझे अपने पापा के पास कम से कम जाऊं। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम। हर रोज काम पे जाने से पहले, जैसे फादर या मदर काम पे जाते हैं तो मिलने आते हैं अपने बच्चों से, ऐसे ही उसके पापा भी जब काम पे जा रहे होते थे तो उसके रूम में आते थे एंड गेव हर अ कैजुअल किस। और उसको कैजुअल किस देते थे, यानी कि डीप अफेक्शन नहीं था, इतना ज्यादा प्यार से नहीं देते थे, कैजुअली एक किस देते थे। टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर। और वो आगे से रिस्पॉन्ड देती थी कि गुड बाय फादर। एंड ओ देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ। और उसको काफी रिलीफ मिलता था कि ठीक है पापा काम पर जा रहे हैं। When she heard the noise of carriage, जब उसको आवाज आती थी कार की, उसके पापा कार से जा रहे होते थे, growing fainter and fainter down the long road, यानी कि जब रोड पे आगे बढ़ रही होती थी उनकी गाड़ी, तो गाड़ी की आवाज धीरे धीरे फेंटर यानी कि स्लो होती जाती थी। तो जो मीनिंग है, कई बार सिनोनिम्स पूछ लेते हैं हमें, तो फेंटर का आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं कि स्लो है। और इस फर्स्ट पैराग्राफ में फिगर टू बी फियर्ड का मीनिंग भी आप नोट कर सकते हैं कि पर्सन, एक ऐसा पर्सन जिससे इंसान डरता है, अ पर्सन टू बी फियर्ड। और कैरेज उसका मीनिंग है कार। तो नेक्स्ट चलते हैं हम। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस। शाम को जब उसके पापा घर वापस आते हैं तो वो सीढ़ियों के पास खड़ी हुई मिलती थी। एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल। और हॉल में उसको बड़ी तेज आवाज सुनाई देती थी, लाउड वॉइस थी उसके फादर की। ब्रिंग माई टी इन टू दी ड्रॉइंग रूम। उसके पापा चिल्लाते थे कि मेरी चाय लेकर आओ ड्राइंग रूम में। हैजंट द पेपर कम येट। क्या अभी तक पेपर नहीं आया? न्यूज़पेपर की बात हो रही है यहाँ पर। मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स। उसकी केजिया की दादी भी है इस चैप्टर में, और जो उसकी माँ है उसके फादर की, उसको बोल रहे हैं कि जाओ देखो कि मेरा पेपर आया है क्या बाहर, और मेरे स्लीपर्स भी लेकर आओ। केजिया सेकेंड पैराग्राफ में, मदर वुड कॉल टू हर इफ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट। केजिया की मदर उसको बुला रही है और बोल रही है कि अगर आप अच्छी लड़की हो बेटा तो नीचे जाओ और पापा के बूट्स को उतारने में उनकी हेल्प करो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स। धीरे धीरे केजिया नीचे आती है स्टेयर्स से, मोर स्लोली, धीरे धीरे, क्योंकि वो डरती है अपने पापा से। स्टिल अक्रॉस द हॉल से गुजरती है। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर। और पुश करके खोलती है ड्राइंग रूम का दरवाजा। बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्स ऑन एंड लुक्ड एट ओवर हिम इन अ वे दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल। और उस टाइम तक उसके पापा ने चश्मा पहन लिया है अपना और देख रहे हैं उसकी तरफ इस तरह से कि वो जो लड़की है छोटी केजिया, वो डर रही है अपने पापा से। वेल केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड। उसके पापा बोल रहे हैं कि केजिया जल्दी करो, उतारो इन बूट्स को और इनको बाहर रख दो। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे। क्या आज तुम अच्छी लड़की बनी? आई डोंट नो फादर। वो हकला के बोल रही है अपने पापा के सामने, क्योंकि वो डरती थी, वो किसी और के सामने नहीं हकलाती थी, अपने पापा से डर के कारण वो स्टैमर कर रही है। यू डोंट नो। उसके पापा भी ऐसे कर रहे हैं। इफ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। तो उसके पापा भी बोल रहे हैं उसको कि अगर ऐसी हकलाती रहोगी तो तुम्हारी मम्मी तुम्हारे को डॉक्टर के पास लेकर जाएगी। नेक्स्ट पैराग्राफ थर्ड, शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल। जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको कि वो औरों के सामने ऐसे हकलाती नहीं थी।
हैड क्वाइट गिवन इट अप बट ओनली विथ फादर, लेकिन सिर्फ अपने पापा के साथ। बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, अपने पापा के सामने उसको प्रॉपरली वर्ड्स बोलने में दिक्कत होती थी। व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट, क्या बात है, आज तुम इतनी दुखी क्यों हो? मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। Here, Kezia, carry my teacup back to the table carefully. इस पैराग्राफ में उसके पापा उसकी मम्मी से बात कर रहे हैं, यानी कि अपनी मदर से बात कर रहे हैं कि क्या बात है, कि आप उदास क्यों हो माँ? मैं चाहता हूँ कि आप इस बच्ची को सिखाओ, वो अपनी लाइफ को खराब कर रही है। यानी कि वो उसके पापा उसको समझाने को कह रहे हैं, उसकी मदर को, यानी कि उस केजिया की दादी को, कि इसको सिखाओ अच्छे से कि कैसे बिहेव करना है, अपनी लाइफ को क्यों खराब कर रही है। और केजिया को साथ में कह रहे हैं कि ये लो मेरा टी कप ले लो और उसको टेबल पर बैक रख दो वापस। ही वॉज सो बिग, वो अपने पापा के बारे में उसके बताया गया है कि वो कितने बड़े थे, उसके हैंड्स एंड हिज नेक, स्पेशली हिज माउथ एंड ही यॉन, जब वो उबासी लेते थे। यॉन मतलब जब हम उबासी लेते हैं तो यूजुअली मुंह खुल जाता है, तो उन्होंने डिफाइन ऐसा किया हुआ है क्योंकि अपने पापा से डरती है और उनको जाइंट की तरह ट्रीट करती है कि वो बहुत बड़े उनके हाथ हैं, उनकी नेक और उनका माउथ भी जब वो उबासी लेते हैं तो बहुत बड़ा हो जाता है। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वाज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जाइंट, तो जब भी वो सोचती थी उनके बारे में, अपने पापा के बारे में, तो ऐसा लगता था कि जैसे कि वो कि एक जाइंट की तरह है। ऑन संडे आफ्टरनून्स ग्रैंड मदर सेंड हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विद फादर एंड मदर। संडे की आफ्टरनून को उसकी दादी भेजती थी नीचे जाओ और एक अच्छे से बातचीत करो अपने मम्मी पापा के साथ ड्राइंग रूम में जाकर। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग, लेकिन जब भी वो लड़की नीचे आती है केजिया, वो देखती है उसकी मदर तो सिर्फ रीडिंग कर रही है और उसके पापा लेटे हुए हैं स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा, सोफा पे फैल कर लेटे हुए हैं। हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस, और उनके फेस पे उनका हैंकी है। His feet on one of the best cushion, और उनके जो पाँव हैं वो एक बेस्ट कुशन के ऊपर है। Sleeping soundly, और वो सो रहे हैं, तेज आवाज कर रहे हैं, जैसे खराटे लेते हैं कई लोग सोते वक्त। And snoring, यानी कि स्लीप कर रहे हैं वो कैसे, नॉइजली, यानी कि शोर करते हुए, खराटे लेते हुए। She sat on a stool, वो स्टूल पे बैठ जाती है ये सब देख के कि वो दोनों बिजी हैं, वो सो रहे हैं और वो उसकी मदर रीडिंग कर रही है, तो वो बैठ जाती है स्टूल पे। ग्रेवली वॉच्ड हिम until he woke, और वेट करती रहती है आराम से कि कब वो उठेंगे। एंड स्ट्रेच्ड एंड आस्क्ड द टाइम, देन लुक्ड एट हर, और फिर जब वो स्ट्रेच होना यानी कि इंसान जब लेटा होता है तो उठता है, एकदम से फैल जाता है, थोड़ा सा अंगड़ाई लेता है और पूछते हैं जब वो टाइम, और उसकी तरफ देखते हैं। डोंट स्टेयर सो केजिया, उसके पापा बोल रहे हैं कि घूरो मत। यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल, जब वो वेट कर रही है अपने पापा के लिए कि वो उठेंगे और उसको देखेंगे, वो बात करने आई है, बट उसके पापा बोल रहे हैं कि स्टेयर मत करो ब्राउन आउल की तरह। वन डे व्हेन शी वाज केप्ट इनडोर्स विद अ कोल्ड, हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक। एक दिन उसकी दादी उसको बोलती है कि आपके पापा का बर्थडे आ रहा है नेक्स्ट वीक। वो ठंड की वजह से घर में थी, इंडोर्स में थी केजिया, तब उसकी दादी उसको बताती है और सजेशन भी देती है कि शी शुड मेक हिम अ पिन कुशन फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। और उनको कहती है, उसको केजिया को, उसकी दादी, कि वो एक अच्छा सा गिफ्ट बना सकती है अपने पापा के लिए, एक पिन कुशन, एक ब्यूटीफुल पीस है उनके पास येलो सिल्क का, उसकी मदद से वो पिन कुशन बना सकती है जिससे उसके पापा शायद खुश हो जाएं। लेबरियसली विद अ डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच्ड 3 sides, काफी मेहनत करती है वो, डबल कॉटन भी उसमें फिलअप करती है, तो लिटिल गर्ल जब वो स्टिच कर देती है 3 sides को, बट अब वो फिल क्या करे, अभी भी जगह खाली है उसमें। दैट वॉज द क्वेश्चन, उसके सामने क्वेश्चन आ जाता है, वो क्या करे। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, जब वो ये सब सोच रही होती है, कंफ्यूजन में होती है, उसकी दादी उस टाइम गार्डन में होती है, नहीं तो वो उनसे पूछ लेती क्या करे। एंड शी वेंडर्ड इनटू मदर्स बेडरूम, और वो जाती है घूमते हुए अपनी मदर के बेडरूम में और देखना स्टार्ट कर देती है, टू लुक फॉर स्क्रैप्स, कि क्या उसको कुछ कतरन या कुछ टुकड़े मिल जाएं वेस्ट चीजों के। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, और बेड के पास जो टेबल पड़ी है वहां पे उसको काफी सारी शीट्स मिलती हैं पेपर की, और बड़ा फाइन पेपर है।
गैदर्ड देम, वो इकट्ठा कर लेती है उनको, और उसके माइंड में एक आइडिया आता है, इसी को फाड़ के मैं उसमें फिल कर लेती हूँ। टोर देम इनटू टाइनी पीसेस, वो छोटे छोटे पीसेस में उनको तोड़ लेती है, कट कर लेती है। एंड स्टफ्ड हर केस, और जो वो पिन कुशन बना रही है उसके अंदर वो भर लेती है। देन सीव्ड अप द फोर्थ साइड, और जो बची हुई फोर्थ साइड है उसको भी आसानी से सिल लेती है। दैट नाइट देयर वॉज अ ह्यूज एंड क्राई इन द हाउस। अब उस रात को क्या हो रहा है, बहुत शोरगुल मच गया घर में। क्यों? क्योंकि उसके पेपर्स उसके पापा के बड़े इंपॉर्टेंट थे जो उसने फाड़ दिए अनजाने में, तो इसलिए घर में काफी शोर मचा हुआ है। फादर्स ग्रेट स्पीच, उसके पापा की स्पीच लिखी हुई थी, फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, वो खो गई है। उनको तो नहीं पता कि केजिया ने ले लिया, तो वो खो गई है, इसलिए शोर मचा हुआ है घर में। रूम्स वर सर्च्ड, सारे रूम्स में खोजबीन चल रही है, ढूंढा जा रहा है उन पेपर्स को कि वो पेपर्स कहाँ गए। सर्वेंट्स क्वेश्चन, सर्वेंट से भी क्वेश्चन किया जा रहा है जो घर में नौकर चाकर है। फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम, फाइनली उसकी मम्मा आती है केजिया के रूम में उससे क्वेश्चन करने के लिए कि क्या बेटा आपने देखे हैं पेपर्स। अब उनको तो आइडिया नहीं है कि केजिया ले बैठी है उनको और काट के वो पिन कुशन बना बैठी है। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन योर रूम, इन आवर रूम। वो पूछ रही है केजिया कि मुझे लगता है तुमने पेपर्स तो नहीं देखे टेबल में हमारे रूम में। ओह यस शी सेड, वो बोलती है हाँ मैंने देखे थे। आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज, मैं तो सरप्राइज गिफ्ट बना रही थी फादर के लिए, मैंने उसके लिए उनको टोर कर दिया, काट दिया। वट स्क्रीम्ड मदर, वो चिल्ला रही है, ये एक्सक्लामेशन का साइन लगा हुआ है। जब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं, बहुत ज्यादा उदास होते हैं या एक्सट्रीमली हैरान हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं, तो ये एक्सक्लामेशन का साइन आता है। तो उसकी मदर भी बहुत हैरान हो रही है। वो चिल्लाई, कम स्ट्रेट डाउन, नीचे आओ सीधा, टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, अभी के अभी नीचे डाइनिंग रूम में आओ। एंड शी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर, और उसको खींच के लेकर जा रही है जहां पर उसके पापा, फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, उसके पापा इधर उधर घूम रहे हैं, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, और उनके हाथ उनकी बैक के पीछे हैं। वेल ही सैड शार्पली, उसके पापा बोल रहे हैं तेजी से। वेल क्या हुआ, मदर एक्सप्लेन कर रही है। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, वो रुकते हैं और फिर घूर के देखते हैं अपनी बच्ची की तरफ। डिड यू डू दैट, क्या तुमने ऐसा किया? क्योंकि उसकी मदर बता चुकी है उसके पापा को कि उसने क्या किया, तो वो उससे फिर भी पूछ रहे हैं क्या तुमने किया ऐसा। नो नो, वो हकला के बोल रही है, फिर से स्टैमर कर रही है। शी विस्पर्ड, वो धीरे से बुदबुदा रही है क्योंकि डरी हुई है, सहमी हुई है। मदर गो अप टू हर रूम, उसकी मदर को बोलते हैं कि रूम में जाओ ऊपर और देखो, नीचे लेकर आओ कि क्या किया इसने बेहुदा, डैम थिंग क्या किया। सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, और इसको सुला दो, इसको ऊपर ले जाकर। चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट मतलब अभी के अभी इसको रूम में ले जाकर सुला दो। ट्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, वो बहुत रो रही है, एक्सप्लेन करना चाहती थी काफी कुछ लेकिन नहीं कर पा रही। अब वो लेटी हुई है, शी ले इन दी शैडोड रूम, और उस रूम में लेटी है, वहां शैडो आ रही है अंधेरे रूम में। वॉचिंग द इवनिंग लाइट, और इवनिंग लाइट को देख रही है। मेक अ सैड लिटल पैटर्न ऑन द फ्लोर, कि जैसे अगर थोड़ी सी लाइट आ रही होती है तो एक पैटर्न सा बन रहा होता है, वो देख रही है फ्लोर पे रोते रोते, उदास होते हुए। देन फादर केम इनटू द रूम, उसके पापा उसके रूम में आते हैं, एंटर करते हैं विद अ रूलर इन हिज हैंड्स, और उनके हाथों में रूलर है, स्केल है। उसके फादर बोल रहे हैं आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, कि इसके लिए आपकी अब पिटाई होगी। ही सेड, ओह नो नो, वो चिल्ला रही है केजिया कि नहीं मुझे मत मारो। हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ, बेड क्लोथ के पीछे अपने आप को छुपा रही है। ही पुल्ड देम असाइड, वो उसको वहां से पुल कर लेते हैं। सिट अप, बैठो, वो उसको ऑर्डर दे रहे हैं उसके पापा। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग्स टू यू। वो उसको बोल रहे हैं कि तुम्हारे को ये चीज सिखानी पड़ेगी, तुम्हें ये चीज सीखनी चाहिए कि जो चीज तुम्हारी नहीं है तुम उसको बिना पूछे किसी से नहीं ले सकती हो, तुम्हें टच नहीं करना चाहिए जो चीज तुम्हारी नहीं है। बट इट वॉज फॉर यूर बर्थडे, ये तो आपके बर्थडे के लिए थी, वो बोल रही है डरते हुए। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटल पिंक पाम्स, अब वो जो रूलर है उन्होंने उसके छोटे छोटे जो उसकी गुलाबी हथेलियां उस पर मारा उसको स्केल से, उसके पापा ने। आवर्स लेटर व्हेन ग्रैंड मदर हैड रैप्ड हर इन अ शॉल, और कुछ घंटों बाद जब उसकी दादी माँ आती है वो उसको रैप करती है शॉल में अच्छे से, क्योंकि ठंड है इसीलिए तो वो बाहर नहीं गई थी।
एंड रॉक्ड हर इन दी रॉकिंग चेयर, और उसको जैसे रॉकिंग चेयर पे बैठे होते हैं तो उसको हिला रही है। द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, और वो जैसे बच्चा रोते हुए सहमते हुए डरी हुई है तो चिपक जाती है अपनी दादी के साथ। वट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, और वो क्वेश्चन कर रही है अपनी दादी से रोते हुए। शी सॉफ्ट, वो रोते रोते बोल रही है कि भगवान फादर्स को क्यों बनाता है, पापा को क्यों बनाता है, क्योंकि उसके पापा ने उसकी पिटाई की है, वो बहुत दुखी है, रो रही है। हेयर इज अ क्लीन हैंकी डार्लिंग, ब्लो यूर नोज, गो टू स्लीप पेट, यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग। उसकी दादी कह रही है कि ये लो साफ हैंकी और अपना साफ कर लो नोज, क्योंकि वो रो रही है, और सोने जाओ, सुबह उठोगी तो तुम सब भूल जाओगी, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। वो ऐसा शो कर रही है उसको कि कुछ भी नहीं हुआ है, सुबह सब भूल जाओगी तुम। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट। वो बोलती है कि मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की पापा को, लेकिन वो इतने अपसेट थे कि उन्होंने सुनी नहीं मेरी बात। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, जैसा कि उसकी दादी ने बोला था कि वो सुबह भूल जाएगी, लेकिन वो नहीं भूलती है सुबह। नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम, जैसे ही वो अगली बार देखती है अपने फादर को, शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक, वो अपने दोनों हाथ पीछे कर लेती है बैक के। एंड अ रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स, और डर के मारे उसके जो चीक्स हैं वो रेड कलर के हो जाते हैं। द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर, और उनके पड़ोसियों के बारे में बताया हुआ है कि नेक्स्ट डोर पे जो रहते थे मैकडोनल्ड्स फैमिली थी। दे हैड 5 चिल्ड्रंस, उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। तो शाम की बात है, वो गैप है फेंस में, यानी कि 2 घरों के बीच में जो फेंस है उसके बीच में थोड़ा सा गैप है, उसमें से वो लिटिल केजिया देख रही है उन बच्चों को खेलते हुए अपने पापा के साथ, कि वो 5 बच्चे अपने फादर के साथ कैसे खुशी के साथ खेल रहे हैं। और वो गेम खेल रहे हैं टैग, एक बच्चों की गेम है जब उसमें कैच करना होता है, एक दूसरे को पकड़ना होता है। द फादर विद द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर, उसके पापा के कंधे पे बेबी है माओ। 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स, और जो 2 छोटी लड़कियां हैं वो लटकी हुई हैं कोट की पॉकेट से। रैन राउंड एंड राउंड, और भाग रही हैं चारों तरफ। द फ्लावर बेड्स, जो वहां फूल लगे हुए हैं उनके चारों तरफ। शेकिंग विद लाफ्टर, बहुत खुशी का माहौल है, सब खुश हो रहे हैं बच्चे, पापा के कोट पे लटक रहे हैं। वंस शी सॉ, क्योंकि केजिया इतने हैरान होके इसलिए देख रही है क्योंकि उसके पापा उसके साथ इतने फ्रेंडली नहीं थे और बहुत गुस्से में रहते थे। वंस शी सॉ द बॉयज टर्न दी होज ऑन हिम, और उसने जैसे ही देखा कि एक जो बच्चा है उसने पाइप का मुंह उनकी तरफ कर दिया, अपने पापा की तरफ, यानी कि वो बहुत फ्रेंडली हो रहे हैं अपने पापा के साथ। एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग, और उसके पापा गुस्सा होने की बजाय खुश होते हुए उनको पकड़ रहे हैं ऑल द टाइम। देन इट वॉज शी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर। तो यहाँ इस पॉइंट पे उसको मालूम चलता है कि सभी पापा इतने गुस्से वाले नहीं होते हैं। कुछ फादर्स ऐसे होते हैं जो बच्चों के साथ बहुत एंजॉय करते हैं, क्योंकि रात को उसने अपनी ग्रैंड मदर को बोला था कि भगवान ने फादर्स को बनाया ही क्यों है, क्योंकि सिर्फ गुस्सा करने के लिए। लेकिन जब यहाँ देखती है कि पड़ोसी के घर में उसके फादर कैसे बच्चों के साथ अपने एंजॉय कर रहे हैं, तो उसके विचार थोड़े से चेंज हो रहे हैं। सडनली वन डे मदर बिकेम इल, सडनली क्या होता है, केजिया की मदर बीमार हो जाती है एक दिन। एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, और उसकी मम्मा को और उसकी दादी को हॉस्पिटल जाना पड़ता है। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस, और जो छोटी लड़की केजिया वो घर में अकेली है विद एलिस। एलिस जो है वो उसका कुक है, कुक के साथ सिर्फ अकेली रह जाती है। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, अब दिन का टाइम तो गुजर जाता है जैसे तैसे ठीक ठाक ढंग से, लेकिन बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड, लेकिन जब उसका कुक उसको बेड पे लिटा रहा होता है तो वो डर जाती है अचानक से। वट विल आई डू इफ आई हैव अ नाइटमेयर, वो बोलती है कि मैं क्या करूंगी जब मुझे अगर बुरा सपना आया, नाइटमेयर। शी आस्क्ड आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स, उसको हमेशा बुरे बुरे सपने आते होते हैं। एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इन टू हर बेड, फिर उसकी दादी उसको, जब भी वो डर जाती है नींद में तो उसकी दादी उसको उसके बेड पर ले जाती होती है अपने। एंड आई कांट स्टे इन द डार्क, और मैं अंधेरे में तो सो ही नहीं सकती, रह ही नहीं सकती। इट ऑल गेट्स विस्परी, तो धीरे धीरे बुदबुदा रही है वो। You just go to sleep, child, said Alice, pulling off her socks.
जो एलिस है उसका कोक, वो बोलता है कि आप सोने जाओ बेटा, और उसकी सॉक्स उतार देता है। एंड डोंट यू स्क्रीम, चिल्लाओ नहीं। एंड वेक यूर पुअर पा, तुम्हारे पापा थके हुए हैं, काम से आए हैं, तो उनको जगाओ मत, शोर मत मचाओ, वो ये कह रहे हैं। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, लेकिन उसको फिर से वही पुराना डरावना सपना आ जाता है। द बुचर विद अ नाइफ एंड अ रोप, हु केम नियरर एंड नियरर, स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, while she could not move, could only stand still, crying out, "Grandma, grandma." और वो जो पुराना सपना उसको आता है डरावना सा, उसमें एक कसाई है, उसने चाकू पकड़ रखा है, एक रस्सी पकड़ रखी है, और पास आ रहा है, उसके एकदम पास आ रहा है, और उसके चेहरे पे बड़ी ही भयानक सी हंसी है। और वो जब वो हिल भी नहीं पा रही, वो देख के इतना सीन ऐसा डरावना, वो हिल नहीं पा रही, वहीं पे स्टैंड है और चिल्ला रही है दादी के नाम ले लेके, ग्रैंडमा ग्रैंडमा। शी वोक शिवरिंग, कांपते हुए वो उठ जाती है, टू सी फादर बिसाइड हर बेड, और जब वो देखती है कांपते हुए तो उसके पापा उसके बेड के पास खड़े हुए होते हैं। अ कैंडल इन हिज हैंड, और उसके हाथों में उसके पापा के कैंडल होती है। व्हाट्स द मैटर, ही सेड, उसके पापा पूछते हैं क्या हुआ, चिल्ला क्यों रही हो। ओ अ बुचर, अ नाइफ, आई वॉन्ट ग्रैनी, वो फिर चिल्लाते हुए बोल रही है कि मेरे को फिर से वही सपना आया है, कसाई है, एक उसके हाथ में चाकू है, मुझे ग्रैनी चाहिए, उसकी दादी। ही ब्लू आउट द कैंडल, वो कैंडल को बुझा देते हैं, बेंड डाउन, झुकते हैं, एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, अपनी बाजुओं में अपनी बेटी को उठा लेते हैं। कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, और वो रास्ते से पैसेज से गुजरते हुए अपने बिग बेडरूम में उसे ले जाते हैं। अ न्यूज़पेपर वाज ऑन द बेड, बेड पे एक न्यूज़पेपर पड़ा हुआ है। He put away the paper, वो पेपर को साइड रख देते हैं। Then carefully tucked up the child, और चाइल्ड को अच्छे से कवर कर देते हैं नाइसली बेड के ऊपर। He lay down besides her, उसके पास लेट जाते हैं। Half asleep still, अभी वो अच्छे से पूरी तरह सोई नहीं है। Still with the butcher's smile all about her it seemed, अभी वो अच्छे से सोई नहीं है और उसको फिर भी वो स्माइल नजर आ रही है। She crept क्लोज टू हिम, वो धीरे धीरे अपने पापा के पास डर के मारे सरक रही है। स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, और वो मूव करके जा रही है जहां उसको लग रहा है उसके पापा के पास कंफर्टेबल रहेगा, तो वो धीरे धीरे सरक के उनको टाइटली उनकी शर्ट को पकड़ लेती है और अपना हेड जो है उनकी आर्म के नीचे रख लेती है क्योंकि वो डर रही है। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, जब वो अपने कंफर्टेबल जोन में पहुंच गई अपने पापा के पास, तो उसको अब वो जो डार्कनेस है वो मैटर नहीं कर रही, यानी कि अब उसे डर नहीं लग रहा। शी ले स्टिल, वो लेटी रहती है आराम से। हेयर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म, सैड फादर, उसके पापा बोलते हैं जो है मेरे पैरों के साथ रब कर लो क्योंकि ठंड है और फिर वो गर्म हो जाएंगे, इसलिए केजिया को बोल रहे हैं। टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, उसके पापा इतने थके हुए हैं, काम से आए थे, तो वो केजिया से पहले ही सो जाते हैं। A funny feeling came over her poor father, not so big, वो एक फनी सी फीलिंग उसके दिमाग में आ रही है कि पुअर फादर इतने बड़े भी नहीं है अभी, आफ्टर ऑल, एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, उनकी देखभाल करने के लिए तो कोई है ही नहीं अपने पापा के लिए, वो काफी डीप सोच रही है। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, वो बहुत हार्डर है ग्रैंड मदर से ज्यादा, बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, लेकिन वो अगर गुस्सा होते हैं, हार्डनेस शो करते हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क, उनको रोज काम पे जाना पड़ता है, मेहनत करते हैं, थक जाते हैं, और जब भी गलती करती हूँ शायद मैं, तभी मुझे डांट पड़ती है, उसको धीरे धीरे रियलाइज हो रहा है। एंड वॉज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनल्ड, और इतने थक जाते हैं जितना कि मिस्टर मैकडोनल्ड। शी हैड टॉर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग्स, क्योंकि उसको याद आ रहा है कि उसने जो लिखी हुई थी ब्यूटीफुल उनकी राइटिंग, उसने उसको पेपर को कट कर दिया था। शी स्टिड सडनली एंड साइड, और वो अचानक से लंबी सांस भरती है। व्हाट्स द मैटर आस्क्ड हर फादर, उसके पापा पूछते हैं फिर क्या हुआ, फिर दोबारा सपना आया क्या तुम्हें, मुझे हिल रही है। ओ सेड द लिटिल गर्ल, माई हेड्स ऑन योर हार्ट, मेरा जो सिर है आपके हार्ट के ऊपर है। आई कैन हियर इट गोइंग, वो धड़कन सुन रही है अपने पापा की बड़े आराम से। वट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट, कि आपका कितना बड़ा दिल है। फादर डियर,
तो हम देखते हैं कि एंड में आते आते उसको अपने पापा का प्यार अफेक्शन पता चल जाता है, वो फील कर पाती है अच्छे से। उम्मीद है बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा, आपने डिटेल में समझ लिया होगा ये चैप्टर। तो आगे और भी ऐसे चैप्टर्स को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और बने रहिए हमारे इस चैनल पर।